हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वन वीडियो वन टॉपिक में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉटिंग, जो हम 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो आपने देखा होगा अक्सर कि जब आपको कभी चोट लगती है तो कुछ देर बाद जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो बंद हो जाती है। तो यानी ब्लीडिंग टाइम लगभग 2 से 3 मिनट होता है और क्लॉटिंग टाइम 5 से 7 मिनट का होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है? नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन बदलता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलता है, हिपैरिन को इनएक्टिवेट कौन करता है। ये सब सारे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे जो डायरेक्टली हो जाते हैं। तो इन सब सारे सवालों का जो जवाब है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कि ब्लड क्लॉटिंग को हम बोलते हैं एंजाइम कैस्केड रिएक्शन। एंजाइम कैस्केड रिएक्शन का मतलब होता है कि जहां पर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन चलती है उन्हें कहते हैं एंजाइम कैस्केड रिएक्शन। और इसे एक टर्म में भी कहा जाता है जिसे कहा जाता है हीमोस्टैटिस। होम्योस्टैटिस नहीं, हीमोस्टैटिस। हीमोस्टैटिस मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना उसे हम कहते हैं हीमोस्टैटिस यानी ब्लड क्लॉटिंग। तो सबसे पहली चीज है कि अगर कभी चोट लगती, मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे इंजरी हुई तो ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई। रप्चर होने के बाद क्या हो गया कि यहाँ से जो ब्लड है वो बाहर निकलने लग गया, यहाँ से ब्लड बाहर निकलने लग गया। तो जो इंजर्ड सेल्स हैं और प्लस प्लेटलेट्स, इंजर्ड सेल और प्लेटलेट्स जो हमारे लेवल पे है वही हम उतना पढ़ रहे हैं। इंजर्ड सेल और प्लेटलेट्स ये दोनों मिलकर निकालते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालते हैं। कौन निकालता है? इंजर्ड सेल और प्लेटलेट्स। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करता है। तो पहले चीज कि चोट लगी इंजर्ड सेल से, जहां पे इंजरी हुई है, और उनकी इंजर्ड सेल और प्लेटलेट्स दोनों ने निकाला थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया? थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट कर दिया। अब थ्रोम्बोकाइनेज देखो, मैंने यहां लिखा है थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट द थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, मतलब प्रोथ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज बन गया। ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बोकाइनेज से थ्रोम्बोकाइनेज मतलब एक्टिव हो गया। ये जो हम चीज बोलेंगे ये हो गई बेटा एक्टिव हो गई, है ना, ये एक्टिव हो गए। तो आगे चलते हैं। अब जो हमारा थ्रोम्बोकाइनेज है, अब ये जब एंजाइम एक्टिव हुआ तो दो काम है इसके। पहला काम है हिपैरिन को डीएक्टिवेट करना। फिर से मैं बोल रहा हूं, चोट लगी, इंजर्ड सेल और प्लेटलेट से निकला थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट किया। थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया? इसके दो काम है। पहला काम है हिपैरिन को डीएक्टिवेट करना। क्यों? क्योंकि हिपैरिन एंटी कोगुलेंट है। अगर हिपैरिन रहेगा जब तक ब्लड में, तब तक क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो हिपैरिन को डीएक्टिवेट करते हैं। तो पहला काम है डीएक्टिवेट द हिपैरिन, डीएक्टिवेट द हिपैरिन, है ना। इसके बाद मैंने बताया कि दूसरा काम इनका है कि ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। पहला काम हिपैरिन को डीएक्टिवेट करते हैं, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। अब थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया तो थ्रोम्बिन क्या करेगा? थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, या मोर एक्यूरेटली बोलें तो सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो थ्रोम्बिन कन्वर्ट सॉल्युबल फाइब्रिनोजन इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन। तो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिन है, ये कैसा होगा बेटा? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। और ये कैसा होगा? सॉल्युबल। ठीक है। अब फाइब्रिन क्या करेगा? जो इंजरी हुई है वहां पर नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, जाल जैसी संरचना बना देगा। इन्हीं जाल्स पर जाकर के हमारी प्लेटलेट्स वगैरह जाके चिपकने लगेंगे। ये प्लेटलेट्स वगैरह क्या होंगे? यहाँ पे चिपकने लग जाएंगे, है ना। इंजर्ड सेल प्लड प्लेटलेट्स। अब ये क्लॉगिंग हो गई। इसका मतलब है कि जो ब्लड लॉस हो रहा था, बाहर निकल रहा था, अब सीधे जाएगा, क्योंकि अब इनसॉल्युबल फाइब्रिन है तो मतलब डिसॉल्व भी नहीं होगा, प्लस उसमें प्लेटलेट्स वगैरह चिपक गई। हम ठीक उसी तरीके से दिमाग में रख सकते हैं जैसे हम लोहे की सीक का एक ढांचा बनाते हैं, फिर उसमें सीमेंट भर देते हैं तो एक पिलर जैसा बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार फाइब्रिन जो है फॉर्म नेट लाइक स्ट्रक्चर ओवर इंजरी, और उस पर इंजर्ड सेल और प्लेटलेट डिपॉजिट हो जाते हैं। इसे हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीज है, जितनी भी रिएक्शन है सब में एक आयन यूज होता है जिसका नाम है कैल्शियम आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक यहाँ पर और चीज पूछी जाती है कि हिपैरिन जो है वो एक्चुअल में करता क्या है जो उसको डीएक्टिवेट किया जाता है। तो हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट है, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने से रोकता है। अगर हिपैरिन रहेगा तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कभी नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए हिपैरिन को डीएक्टिवेट करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है विटामिन के, जिसे फाइलोक्विनोन कहा जाता है। तो विटामिन के की कमी से आपको पता है कि हीमोफीलिया होता है, जिसे रॉयल डिजीज कहते हैं, है ना।
होता क्या है कि विटामिन के जो है वो लीवर को चाहिए। लीवर को क्यों चाहिए? प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए। अगर विटामिन के की कमी हुई तो लीवर प्रोथ्रोम्बिन नहीं बना पाएगा। जब प्रोथ्रोम्बिन नहीं बना पाएगा तो मतलब कहीं ना कहीं क्लॉटिंग जो प्रोटीन है वो ब्लड में नहीं रहेंगी, तो क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जब विटामिन के की कमी होगी तो क्लॉटिंग नहीं होती है, तो उसमें ब्लीडिंग होती रहती है। अगर आपका छोटा सा कट भी लग जाए तो उससे ब्लड रीस रीस कर बाहर निकलता रहेगा और कुछ समय बाद आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दो चीज यहाँ पे है, हिपैरिन का काम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकना, और विटामिन के का जो यूज है वो लीवर के द्वारा है कि प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करना। ठीक है, अगर विटामिन के की कमी होती है तो इससे एक डिजीज होती है, उसे बोलते हैं हीमोफीलिया। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट है, प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तो ये किसका काम है? हिपैरिन का। अच्छा पूछूं मैं, हिपैरिन कहाँ से रिलीज होता है? तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बात करें विटामिन के, तो केमिकल नेम फाइलोक्विनोन होता है, रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन बाय लीवर। डिफिशियंसी से हीमोफीलिया होता है, जिसे हम ब्लड क्लॉट नहीं होता है, या इसे हम रॉयल डिजीज कहते हैं, क्योंकि रानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की क्वीन थी उनके फैमिली में ये जेनेटिक डिसऑर्डर रन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्लॉटिंग खत्म हुआ। तो एक मैं क्विक रिकैप कर देता हूं कि एंजाइम कैस्केड रिएक्शन है ब्लड क्लॉटिंग, इसे हीमोस्टैटिस कहते हैं क्योंकि सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन चलती है। सबसे पहले इंजर्ड सेल और प्लेटलेट से निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करता है, थ्रोम्बोकाइनेज हिपैरिन को डीएक्टिवेट करता है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन इनसॉल्युबल होता है और नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिस पर प्लेटलेट्स और इंजर सेल डिपॉजिट हो जाते हैं और क्लॉटिंग हो जाती है। हेपैरिन जो है वो मास्ट सेल और आपका बेसोफिल सेल से निकलता है। मास्ट सेल टिश्यू और बेसोफिल सेल ब्लड में होती हैं, डब्ल्यूबीसी के एक टाइप है, उनसे निकलता है। और हिपैरिन एंटीकोगुलेंट होता है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने से रोकता है, तभी तो ब्लड को क्लॉट करने से रोक रहा है। दूसरी चीज विटामिन के जो है इसका नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन के चाहिए लीवर को प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए, इसकी कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक जाते जाते जो एक चीज याद रखना है कि जितनी भी रिएक्शन हो रही उसमें कैल्शियम आयन यूज होता है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।